जय हिंद। कैसे हो बेटा आप सब? हाउज योर स्टडीज़ गोइंग ऑन? इट शुड बी वेल एंड गुड। डेली आपको एक टॉपिक रिवाइज करना है अच्छे से। सबसे पहले आपको डेरिवेशन करनी है नोट्स में से देख के, फिर डेरिवेशन करनी है आपको बिना देखे, फिर आपको देखना कहाँ डाउट आ रहा है। चीज़ों को रटना नहीं है, समझना है। क्लियर? वॉट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर, we are able to find the electric potential on the axis of the dipole, जिसका फॉर्मूला आप सब बच्चों को याद होना चाहिए, के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और आपको याद है व्हेन आई विल टेक आर इज मोर देन ए, दैट फॉर्मूला बिकम्स के पी अपॉन आर स्क्वायर। what is the electric potential on the equatorial line of the dipole? It will be 0. Clear? Now सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अगेन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, जिसका मतलब क्या है, इसमें डायरेक्शन की कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं है, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड। रिमेंबर द फॉर्मूला, पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, के क्यू अपॉन आर। आर क्या है बेटा? डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड द पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, वहाँ प्लस और माइनस साइन पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ प्लस माइनस साइन पुट करने की ज़रूरत है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी रैंडम पॉइंट। सो बेटा डायग्राम बनाइए। सबसे पहले एक डायपोल बनाओ, ठीक है, ए बी। यहाँ पे रखिए माइनस क्यू चार्ज, यहाँ रखिए प्लस क्यू चार्ज। ये आपका सेंटर ऑफ द डाइपोल। क्लियर? नाउ आई विल टेक एनी पॉइंट पी हेयर। एक पॉइंट पी लिया मैंने, विच इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। नाउ व्हाट विल बी द पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज? से इट इज़ V1। तो अब क्या लिखोगे बेटा सब? सर के क्यू अपॉन, इसको मिलाओ इससे और इसको नाम दे दो R1। सो इट विल बी माइनस के क्यू अपॉन R1। क्लियर? इन द सिमिलर मैनर व्हाट इज़ द पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज? वापस मिलाओ इसको, तो V2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? के क्यू अपॉन, इस डिस्टेंस को नाम दे दो बेटा R2, दैट इज़ R2। तो V1 क्या आ गया? माइनस के क्यू अपॉन R1, और V2 क्या आ गया? के क्यू अपॉन R2। क्लियर? नाउ टोटल पोटेंशियल एट द पॉइंट P, वो क्या होगा आपका? V1 प्लस V2। क्लियर? V1 क्या है बेटा? माइनस के क्यू अपॉन R1, और V2 क्या है? के क्यू अपॉन R2। क्लियर? कुछ कॉमन आ रहा है? के क्यू कॉमन ले लो, क्या बच गया इधर? माइनस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब आप सब बच्चे इसको सिंप्लीफाई कीजिए। कैसे करोगे? V इज इक्वल टू के क्यू, एलसीएम विल बी R1 R2 एंड हेयर विल कम माइनस R2 प्लस R1, जिसे आप क्या लिख सकते हो बेटा? V इज इक्वल टू के क्यू R1 माइनस R2 अपॉन R1 प्लस R2। इज दैट क्लियर? सॉरी, that will be V is equal to K Q R1 minus R2 upon R1 R2. Sorry for that. Say this is equation 1, equation 2, whatever is there. Now बेटा आप सबका पर्पस क्या है? सर अब हमें R1 और R2 फाइंड आउट करना है। जैसे हम ये मिल गया, हम यहाँ पुट कर देंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट एंटर करते हैं अपन। देखो हम इस वाले ट्राइंगल को ले रहे हैं, जहाँ मैं कर रहा हूँ ये वाला ट्राइंगल। दिस एंगल इज सो स्मॉल, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो आपका ए पी है वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है बेटा? ए डैश पी के। अब आप बोलोगे सर ये ए डैश पी कहाँ से आया? तो बेटा जो डायग्राम था हमारा, देखियो डायग्राम कौन सा? ये वाला। ये आपने बनाया था डाइपोल, एक पॉइंट पी लिया था ऐसे। हमें R1 फाइंड आउट करने के लिए हमने उसको फर्दर एक्सटेंड किया और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया? परपेंडिकुलर। ये A था, इसको नाम दे दिया ए डैश। ये वाला एंगल इतना स्मॉल है कि हम ये मान के चलते हैं
कि जो अभी आपका ए पी है वो अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल है, ए डैश पी के। किसके इक्वल है, ए डैश पी के। एनी डाउट हियर? नाउ सिमिलरली यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, इसे नाम दे दिया बी डैश। तो जो भी आपका बी पी है वो किसके इक्वल होगा, बी डैश पी के। ये कब, जब एंगल स्मॉल है ना बेटा, दिस एंगल इज सो स्मॉल, सो आई कैन से ए पी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ए डैश पी, और ए डैश पी क्या है, ए डैश ओ प्लस ओ पी, ए डैश ओ। अब आप सबको पता है बेटा ये ए है तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ए कॉस थीटा, मैंने पुट कर दिया। यू कैन चेक हियर, आर वन इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस आर, ओ पी किसके इक्वल है, आर के। नाउ आर टू क्या है, बी पी, तो बी पी अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल है, बी डैश पी के। बेटा बी डैश पी कैसे मिलेगा, जब आप ओ पी में से ओ बी डैश सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ओ पी में से आपने ओ बी डैश सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आर टू क्या आ गया, आर माइनस ए कॉस थीटा। नाउ आर वन और आर टू की वैल्यू पुट करो आपकी गिवन फॉर्मूले के अंदर। देखो ये फॉर्मूला था, यहाँ पे आप आर वन आर टू की वैल्यू पुट करो, चेक करते हैं क्या आता है। देखो जैसे आर वन और आर टू की वैल्यू पुट की बेटा, तो यहाँ से आर और आर कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया, टू ए कॉस थीटा, और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्यू टू ए क्या होता है, पी। ओके क्या फॉर्मूला आ गया, v इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ इफ आर इज मोर देन ए, तो वो वाला टर्म क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल, आर स्क्वायर माइनस ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल, क्या बच गया, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ऑन द एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल थीटा कितना होगा, 0, सो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ गया, के पी अपॉन आर स्क्वायर। यही था ना बेटा फॉर्मूला। ऑन द इक्वेटोरियल लाइन थीटा पुट कीजिए 90, कॉस 90 कितना होता है, 0, पोटेंशियल कितना हो जाएगा आपका 0। इज दैट क्लियर? ओके बेटा, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 27 drops of same size are charged at 220 volt each. They are combined to form a bigger drop. Calculate the potential of the bigger drop. मतलब आप छोटी छोटी ड्रॉप्स को मिला के, आप एक बड़ी ड्रॉप्स बना रहे हो। तो सपोज एक पे चार्ज स्मॉल क्यू है, तो टोटल चार्ज कितना होगा, 27 स्मॉल क्यू। क्लियर? क्योंकि 27 ड्रॉप्स है, तो क्या लिखोगे बेटा, सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कैपिटल क्यू इज इक्वल टू 27 स्मॉल क्यू। कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द बिगर ड्रॉप, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल ड्रॉप, तो 27 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई गया, क्या बचा बेटा इधर, आर क्यूब इज इक्वल टू 27 स्मॉल आर क्यूब। टेकिंग क्यूब रूट, तो आर क्यूब का क्यूब रूट क्या होगा, कैपिटल आर, 27 का क्यूब रूट 3, और इस आर क्यूब का क्यूब रूट स्मॉल आर, तो कैपिटल आर किसके इक्वल आ गया, 3 स्मॉल आर के। क्लियर? अगर यहाँ पे 64 होता तो 4 स्मॉल आर, 125 होता तो 5 स्मॉल आर। आर यू गेटिंग इट? नाउ पोटेंशियल क्या होगा बिगर ड्रॉप का, देखो वी बी, पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। चार्ज किसका, बिगर ड्रॉप का, रेडियस भी बिगर ड्रॉप की, तो के। क्लियर? क्यू कितना था बेटा, 27 स्मॉल क्यू अपॉन, और आर किसके इक्वल था, 3 स्मॉल आर के। ये कट गया, क्या बचा इधर, 9 के क्यू अपॉन स्मॉल आर, दैट इज़ द वॉल्यूम, दैट इज़ द पोटेंशियल ऑफ द स्मॉल ड्रॉप। ठीक है, सो 9 इंटू 220, आप इसको मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, एक तो फॉलो करना है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एक फॉलो करना है कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। दिस आर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर यू। क्लियर? एनी डाउट, you can ask me on my WhatsApp number. Thank you beta.